एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो ये है कि यूएस जर्मनी से अपनी सेना को हटाने जा रहा है। और इसका यूरोपियन राजनीति पर और आने वाले समय में नया जियोपॉलिटिक्स किस ओर जाएगा, इसी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल्स में और फोर्ब्स और वेरियस समाचार पत्रों में ये खबर लगी है कि यूएस प्लान कर रहा है अपनी सेना को जर्मनी से हटाने का या उसकी संख्या को कम करने का। तो इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। यूं तो देखिए, जर्मनी की यदि हम सेनाओं की हम बात करें तो वेरियस कंट्री में है। जैसे आप जापान में सबसे ज़्यादा सेना है, उसके बाद जर्मनी में है, साउथ कोरिया, इटली, यूके, बहरीन, स्पेन, यूएई, सब इन कंट्री में अमेरिका की बड़ी संख्या में सेनाएं तैनात है। जिससे कि जैसे आप बहरान का देख रहे हो, बहरान से पूरे पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करता है। जर्मनी में ये बात करें तो जर्मनी से पूरे यूरोपियन कंट्री को वॉच करता है। और यहाँ पर दक्षिणी कोरिया और जापान की बात करें तो यहाँ से पूरे पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करता है, यानी कि देखता है। तो ऐसा जर्मनी कर क्यों रहा है, और जर्मनी से ऐसा क्यों कर रहा है कि यहाँ से सैन्य हटाने जा रहा है, और फिर अमेरिका की इतनी बड़ी संख्या में दुनिया भर के देशों के अंदर क्यों सेनाएं तैनात है, इसी के ऊपर एनालिसिस करें कंप्लीटली। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ें हम, उससे पहले निवेदन है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, कि जर्मनी में यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले हम हिस्ट्री में जाएंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में क्या होता है कि प्रमुख जो आरोपी माना गया या प्रमुख जो अभियुक्त माना गया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण का, तो वो था जर्मनी को ही माना गया। और जर्मनी को जब माना गया तो जर्मनी का क्या है कि विभाजन कर दिया गया था सन 1949 में। और इस जब 49 में विभाजन कर दिया गया तो फिर जर्मनी दो भागों में बांट दिया गया। एक जर्मनी तो उत्तर पूर्वी हिस्से को जर्मनी का कहलाया पूर्वी जर्मनी, जिसके ऊपर अधिकार था सोवियत संघ का, और पश्चिमी जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों का। तो मित्र राष्ट्रों ने क्या किया कि 10 सालों तक जर्मनी के ऊपर कंट्रोल रखा, कब्जा रखा। और इस दौरान लाखों की संख्या में यहाँ पर सैनिक तैनात थे। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और वेरियस देशों के यहाँ पर सैनिक तैनात थे। स्पेशली हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। और जैसे ही फिर 1950 के बाद में जैसे ही यहाँ से पश्चिमी जर्मनी से मित्र राष्ट्रों की सेना का कब्जा हटा, तो फिर वहाँ पर उस समय एक नई नीति लेकर आए जर्मनी के अंदर। और उसमें ये नीति लेकर आई कि नाटो के तहत, क्योंकि इसी दौरान 1949 में एक नाटो बना। और नाटो का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो पूरे का पूरा उस रीजन के अंदर और स्पेशली यूरोपियन और मिडल ईस्ट के आसपास जो एक शीत युद्ध का प्रभाव था, तो उस शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सेनाएं बनी थी। और नाटो सेना के जितने भी सहयोगी थे उनमें ये काम था कि भी एक नाटो देश के ऊपर हमला, सभी नाटो देशों के ऊपर हमला समझा जाएगा और सभी फिर मिलकर उसके ऊपर हमला करेंगे। तो इसके लिए एक सोवियत संघ को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन देशों में एक नाटो बनाएगा। तो और नाटो के तहत ही यहाँ पर उसके बाद एक सेना रखेगी, जिसको हमने बोलते हैं, उसका जो एक समझौता किया गया था नाटो सहयोगियों का जर्मनी के साथ, उसको बोला जाता था ऑक्यूपेशन स्टेटस। तो उसके तहत ये बनाया गया था। लेकिन फिर जैसे ही जब 1955 में 10 साल बाद में यहाँ से मित्र राष्ट्रों की सेना हटी, तो उस दौरान फिर एक दोबारा कन्वेंशन किया गया। और उस कन्वेंशन के तहत ये कहा गया कि आने वाले समय में भी जर्मनी में लगभग 8 देशों की लगभग 8 नाटो देशों की सेना यहाँ पर तैनात की जाएगी। हालांकि आज तो नाटो में करीब 29 देश हैं, तो उस समय की हम बात कर रहे हैं कि 8 देशों ने ये तय रखा था कि लगातार जर्मनी में सेनाएं रखी जाएंगी। तो उसके तहत ही, उसी नियम के तहत ही आज भी जर्मनी में नाटो सैनिक तैनात हैं। और फिर उसके बाद हालांकि सबसे ज़्यादा संख्या यदि हम बात करें तो जर्मनी में ही है। तो लेकिन जब 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो और जर्मनी में उस समय एक तनाव था कि सोवियत संघ कभी भी जर्मनी के ऊपर हमला कर सकता। तो वो तनाव जब खत्म हुआ तो अमेरिका ने भी धीरे धीरे वहाँ से सेनाएं को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन यदि हम आज की डेट में हम बात करें
तो पूरे के पूरे यदि हम मिडल ईस्ट की बात करें या यूरोपियन कंट्री की हम बात करें, तो वहाँ पर आज भी दक्षिण पूर्वी जो शहर है जर्मनी का, शटुटगार्ट, तो वहाँ पर ही अमेरिकी यूरोपीय रक्षा कमांड का मुख्यालय, जहाँ से यूरोप के 51 देशों में, यहाँ पर हम बात करें क्योंकि हालांकि यूरोपियन संघ में तो 51 देश नहीं है, 28 देश है, परंतु फिर आसपास के रीजन की हम बात करें यूरोप के, यानी कि यूरोप सहित आस पास के को मिलाकर कुल 51 देशों की यदि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका अपनी सेना के बीच में यहाँ पर समन्वय स्थापित करता था और वहाँ से कंट्रोल स्थापित करता था। तो इस कमान की यदि हम बात करें EUCOM में US आर्मी यूरोप, US एयरफोर्स यूरोप, US मरीन कॉर्प्स फोर्स यूरोप सहित तमाम सभी जो सेना की टुकड़ियां हैं वहाँ उनके प्रतिष्ठान है जर्मनी में ही है। और यूं तो यूरोप में अमेरिका के कुल 7 ठिकाने हैं और उनमें से कुल सातों में से यहाँ पर आप देख लीजिए कुल 7 ठिकानों में से जर्मनी में ही 5 ठिकाने अमेरिका के, और बाकी 2 है, एक है बेल्जियम में और एक है इटली में। क्योंकि देखिए बेल्जियम में इसीलिए क्योंकि बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है वहीं पर ही नाटो का मुख्यालय है, तो वहाँ पर होना जरूरी था। तो इस प्रकार से 7 ठिकानों में से 5 ठिकाने जर्मनी में हैं। और इसीलिए ही आज हम यदि हम बात करें यूरोपियन देशों में, पूरे यूरोप की हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं वो है 38,600 सैनिकों की यदि हम बात करें तो वो कहाँ है, वो है जर्मनी में। और यदि हम दुनिया भर के देशों की हम बात करें तो वो पूरे के पूरे आप जापान में देखोगे सबसे ज़्यादा, जो अभी हम इंडेक्स देखा था, तो उसमें हम आगे और बात करेंगे। तो अमेरिकी यदि हम आर्मी की हम बात करें, यूरोप में मुख्यालय है और मध्य पश्चिमी एशिया का जो जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट के पास एक शहर है प्रमुख है वीजबाडेन, वहाँ पर ही इसका प्रमुख रूप से मुख्यालय है। और 2 अन्य एयरफोर्स के ठिकाने भी है जिसकी हम बात कर रहे थे, रामशटाइन और शपांग डाले में भी यहाँ पर अमेरिका के एयरफोर्स के ठिकाने हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ दिलचस्प आपको लगेगी कि 2006 से 2018 तक अमेरिकी सैनिकों की संख्या जर्मनी में कुल 72,000 थी। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में सैनिक, तो 72,000 थे, जो वर्तमान में अब 38,600 के आसपास। और उसमें भी अब डिस्कस किया, अब अमेरिका प्लान कर रहा है कि यहाँ से कंप्लीटली सेना को हटाया जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है जर्मनी का मैप, और जर्मनी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल 38,000 के आसपास यहाँ पर सैनिक हैं। तो 38,000 में ये स्पांगडेल में यहाँ पर अब एयरफोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो रामस्टाइन में, रेहनलैंड में, यानी कि फजालाज में, वेबस्टा में, तो वेरियस क्षेत्रों में यहाँ पर कुल 5 ठिकाने जर्मनी में अमेरिका के ही देखने मिलेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और अच्छा इसके साथ ही यहाँ अमेरिका में ये भी कहा जाता है कि कम से कम भी अमेरिका के 20 परमाणु हथियार जर्मनी के बुशेल एयरफोर्स पर, यानी कि पश्चिमी जर्मनी का जो एक प्रमुख जगह है बुशेल एयरफोर्स, यहाँ पर तैनात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा ये उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, अमेरिका वहाँ से क्यों अपने सैनिक हटा रहा है। देखिए आपने यदि इन दिनों यदि आप जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहे होंगे या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो वर्तमान सिनेरियो चेंज होता जा रहा है ड्यूरिंग द कोविड-19 की हम बात करें तो, और उसमें आपने ये देखा होगा कि इन दिनों जो पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक खिंचाव है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है मिडिल ईस्ट खींचकर, यूरोपियन देशों से खींचकर चला जा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया, यानी इंडो पैसिफिक रीजन की बात हम कर रहे हैं, जिसको हमने कल जिक्र किया था कि अमेरिका वो भारत से साथ चाइना क्यों टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना का जो खतरा है भारत से वो है स्टिंग ऑफ पर्ल्स का, जो उस मिडिल इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी कमांड डेवलप करता जा रहा है। तो वहाँ भारत ने उसको काउंटर किया है, तो उसके ऊपर हमने कल वीडियो बनाया था, उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा अमेरिका क्यों कर रहा है। देखिए 2 बातें हैं, जब अमेरिका का जो इलेक्शन का जो कैंपेन चल रहा था, वह हम 2016 की बात कर रहे हैं, 2016-17 में, जब 17 में ट्रंप सत्ता में आई थी, तो उससे पहले ही ट्रंप ने ये कहा था कि जो नाटो के ऊपर अमेरिका भारी भरकम खर्चा कर रहा है, इसको रिड्यूस किया जाए और जितने भी जो नाटो मेंबर्स हैं इनकी भी जिम्मेदारी बनती है और इनको भी अपने कुल बजट का 2% तो रक्षा बजट पर खर्च करना चाहिए। लेकिन इन देशों ने उस समय में मजाक लिया, इन लोगों ने
हंसी में उड़ाया कि ट्रंप तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन अमेरिका रियल में सच्चाई बयां कर रहा था और ट्रंप सत्य कह रहा था कि आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाइए। क्योंकि सिनेरियो बदलता जा रहा है। उस समय क्या होता था कि प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो सोवियत संघ था, रूस था, और अब क्या होता है कि 2000 हम सब 1991 के बाद अब आपने देखा होगा कि अमेरिका ने इन 20 सालों के अंदर जिस प्रकार से चाइना ने एक बड़ी ताकत के रूप में अपनी पोटेंशियल डेवलप किया है, एक बड़ी ताकत बना है और अमेरिका का प्रतिद्वंदी भी बन चुका। तो ऐसी सिचुएशंस में अब अमेरिका को ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है वो इंडो पैसिफिक में। तो हालांकि जर्मनी जापान में और दक्षिणी कोरिया में तो सेना तैनात है, लेकिन अब और ज़्यादा तैनात करना चाह रहा है वो ये तैनात करना चाह रहा है कि आपके साउथ चाइना सी में, यानी कि दक्षिणी चीन सागर में अब यहाँ पर अपनी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात करना चाहता है, ताकि चाइना को और ज़्यादा काउंटर किया जाए, और ज़्यादा दबाव मिला जाए। और आपने इन दोनों खबरों भी देखा होगा कि अपना जो दुनिया का सबसे जो ताकतवर बेड़ा है, 7वां जहाजी बेड़ा है दुनिया का सबसे ताकतवर अमेरिका का वो, तो उसको भी उन्होंने आजकल दक्षिणी चीन सागर के अंदर डिप्लॉय कर रखा है। तो ये जो लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें, पैसिफिक रीजन की बात करें, दक्षिणी पूर्वी चीन सागर की अब बात करें, पूर्वी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, तो इन क्षेत्रों में अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहता है और अपनी सेना को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहता है, ताकि चाइना बढ़ती हुई चाइना के प्रभाव को काउंटर किया जा सके। तो इसलिए ये कुछ करने जा रहा है। तो आने वाले समय में अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात यह है कि जो लगातार अब खतरा है, जैसे उक्रेन की हम बात करें, क्योंकि यूक्रेन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है क्रीमिया, उसको अनेक्स रूस कर ही चुका है, और अब आने वाले समय में अब ये खतरा है कि कहीं उक्रेन के ऊपर हमला नहीं कर दो, और उक्रेन के बाद में उसका टारगेट होगा कि यूरोपियन के अन्य देशों के ऊपर भी इसका रसिया का प्रभाव वापस स्थापित ना हो जाए, रसिया फिर अनेक्स करना शुरू ना कर दे, अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दे। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा खतरा बढ़ता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जर्मनी की एक जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी बदल जाए। तो ये बात कही जा रही, क्योंकि देखिए यूरोपियन देशों का ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि अब हमें अन्य चीज़ों पर खर्च करना, हमें रक्षा पर खर्च नहीं करना, हमें ज़रूरत नहीं है रक्षा की, तो और हमारे ऊपर, हम तो नाटो के मेंबर हैं और नाटो में जो प्रमुख देश हैं वो हमारी सामूहिक रूप से खर्चा करेंगे। तो लेकिन जर्मनी, अमेरिका सीरियसली कह चुका कि अब आपको भी अपनी सेना पर खर्च करना चाहिए। और इनमें से यूरोपियन देशों में यदि हम बात करें तो बस एक फ्रांस है जो खर्चा करता है आर्मी को, और अदर कंट्री इतना खर्चा नहीं कर रही है। तो इन चीज़ों को भी अमेरिका यही बात अब यूरोपियन देशों को लगातार समझाता आ रहा है। तो अब यहाँ पर आता है कि जर्मनी ने हालांकि इसको पर तीखी प्रतिक्रिया दिया कि इसके आने वाले समय में खराब रिजल्ट मिलेंगे, इससे जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। तो डेफिनेटली बदलेगी, ये अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि अमेरिका एक जर्मनी में नहीं है, दुनिया के देशों के अंदर अपनी जो आर्मी डिप्लॉय की हुई है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा चिंता है। तो इसलिए भी अब यहाँ पर हम बात करें कि जर्मनी का जो एक प्रमुख जगह की हम बात कर रहे थे कि यहाँ से पूरा का पूरा जर्मनी से पूरे यूरोपियन के 51 देशों का कंट्रोल ही नहीं करता। यहाँ से जो मिडिल ईस्ट की, यमन की प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं, सीरिया की इन दिनों देखा होगा आपने, तो इन देशों के ऊपर भी वो वहाँ से हमले करता है, वहाँ पर से उन देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये डिस्कशन? उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ नया जानने को मिला होगा, और कोई बात यहाँ पर हमें छूट गई हो, आप क्या समझते हो इसके बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना व्यू बता सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।